अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम साथी अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं? अल्लाह के फजल व करम से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ और अल्लाह से उम्मीद है कि आप तमाम भी तंदुरुस्त होंगे, अल्लाह के फजल व करम में होंगे और इंशाअल्लाह प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उम्मीद तो मैं यही कर रही हूँ। प्लीज़ आप प्रैक्टिस ज़रूर करें और देखें आज हम क्या सीखने वाले हैं। अब तक जो हमने सीखा था ना पिछले लेसन में कि हुर्फे मद्दा के बारे में, अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है। अब जो लेसन है खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश, तो इसका रूल्स और पिछले लेसन के रूल्स में कनेक्शन है बहुत बड़ा, जो हमें याद रखना है। जिस तरह हम खड़ा जबर, जिस तरह हम मद्दा को खींचते हैं एक अलिफ के बराबर, उसी तरह हमें इन तीनों को भी खींचना है, सेम टू सेम। एक अलिफ के बराबर इन तीनों को भी खींचकर पढ़ना है जब भी ये कुरान मजीद में नजर आएंगे। यही इसका मेन जो याद करने की चीज है, इसमें ये मेन है। ठीक है, अब रूल्स देख लीजिए, यहाँ पर तख्ती लिखी हुई है, मैं पढ़ लेती हूँ। स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश। कोई कोई इसको खड़ी जेर भी कहते हैं, खड़ा जेर यहाँ पर लिखा हुआ है। खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े। सेम अलिफ मद्दा के जैसा इसको पढ़ना है खींचकर एक अलिफ के बराबर। देखिए मैं पढ़ूंगी, आप मेरे साथ आवाज लगाइए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अभी फिर से बता देती हूँ। अलिफ के ऊपर खड़ा जबर है, तो अभी ये क्या हो गया? हमजा हो गया। अगर खाली होता तो हम अलिफ कहते। ठीक है, चलिए अब कहेंगे हम हमजा खड़ा जबर आ, बा खड़ा जबर बा, ता खड़ा जबर ता, सा खड़ा जबर सा, जीम खड़ा जबर जा, हा खड़ा जबर हा, खा खड़ा जबर खा, दाल खड़ा जबर दा, जाल खड़ा जबर जा, रॉ खड़ा जबर रॉ, जा खड़ा जबर जा, सीन खड़ा जबर सा, शीन खड़ा जबर शा, सौद खड़ा जबर सौ, जौद खड़ा जबर जौ, तो खड़ा जबर तो, ज़ौ खड़ा जबर ज़ौ, आइन खड़ा जबर आ, गैन खड़ा जबर गा, फा खड़ा जबर फा, क़ाफ खड़ा जबर क़ा, काफ खड़ा जबर का, लाम खड़ा जबर ला, मीम खड़ा जबर मा, नून खड़ा जबर ना, वाव खड़ा जबर वा, हा खड़ा जबर हा, हमजा खड़ा जबर आ, दोनों सेम हैं। या खड़ा जबर या खड़ा जबर या, ये भी दोनों सेम है। एक अलिफ के बराबर जितना हमने अलिफ मद्दा में खींचा, खड़ा जबर को भी उतना ही खींचेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, और नहीं खींचेंगे तो गुनहगार होंगे, कबीरा गुनाह हो जाएगा। खींचना कंपलसरी है, वरना माना बिगड़ जाता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। हमजा खड़ा जबर आ, दाल जबर द, आद, मीम जबर म, आदम आदम, हमजा खड़ा जबर आ, मीम जबर म, आम, नून जबर न, आमन आमन, मीम खड़ा जबर मा, लाम जेर ली,
माली, काफ जेर की, माली की, माली की। हमजा खड़ा, हमजा जबर अ, बा जबर ब, अब। वाव खड़ा जबर वा, अब वा। हा पेश हु, अब वाहु, अब वाहु। कहाँ पर खींचना कहाँ पर नहीं आपको देखना है, समझना है और फिर खींचना है। अब स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या है, हरकत है, नहीं खींचेंगे, जबर है। यहाँ पर भी जबर है, हरकत है, नहीं खींचेंगे। अब यहाँ क्या है, मद्दा के बराबर, तो खींचेंगे। यहाँ पर पेश की हरकत नहीं खींचेंगे। तो इन चीजों को देखना है कुरान मजीद पढ़ने के टाइम में, ठीक है। सीन जबर स, मीम खड़ा जबर मा, स मा। वाव खड़ा जबर वा, ताजेर ती, समावाती, समावाती। ऐसे नहीं कहना समावाती, म को नहीं खींचा, ऐसे नहीं, देखकर बराबर से पढ़ना है। गैन खड़ा जबर गौ, वाव या जेर वी। इस जज्म को यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसे हो तो हमें कर लेना है ताकि जो इस कायदे को लेकर पढ़ेंगे उन्हें आसानी होगी, ठीक है। नून जबर न, गौवीन, गौवीन। दोनों को भी खींचना है। अलग अलग मद्दा है तो कंफ्यूज नहीं होना। अभी यहाँ देखिए खड़ा जबर है, अलीफ मद्दा के बराबर है। यहाँ पर क्या है, या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा है, तो खींचना ही खींचना है। या खड़ा जबर या, स्वाद खड़ा जबर सौ, या सौ। लाम जेर ली, हा पेश हु, या सौ ली हु, या सौ ली हु। हमजा जेर ई, लाम खड़ा जबर ला, इला। हा पेश हु, नून अलिफ जबर ना, इलाहुना, इलाहुना। ई नहीं कहना है, इसको जल्दी पढ़ना है, हरकत है। ला को खींचना है, हु को नहीं खींचना है, ना को खींचना है। अगर पढ़ने में मिस्टेक करेंगे तो फिर वही प्रैक्टिस कुरान मजीद में आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर परफेक्ट होना जरूरी है, बार बार पढ़ना है। इलाहुना, हा खड़ा जबर हा, जाल अलिफ जबर जा, हा जा। काफ जेर की, ता खड़ा जबर ता, कीता। बा पेश बु, किताबु। रौ जेर री, सीन खड़ा जबर सा, रीसा। लाम खड़ा जबर ला, ता जेर ती, रिसालाती, रिसालाती। जाल खड़ा जबर रा, लाम जेर ली, जाली। काफ जबर क, जालिक, जालिक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है, करम है कि हमने खड़ा जबर समझा, ठीक है। आप तमाम को भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। खड़ा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, बार बार कहना है। खड़ा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नहीं खींचेंगे तो गुनेगार बनेंगे। ये भी एक एडिशनल एक लाइन बोला कीजिए, क्योंकि अगर जब बोलते हैं ना तो कुरान मजीद के टाइम बहुत आसान हो जाता है कि कुरान पढ़ेंगे तो पता चलेगा अगर मैं यहाँ नहीं खींचूंगी तो फिर इसका माना बिगड़ जाएगा और नेकियों की जगह गुनाह हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहना है, खड़ा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नहीं खींचेंगे तो गुनहगार बनेंगे, नहीं खींचेंगे तो गुनहगार बनेंगे। कबीरा गुनाह होगा, कबीरा गुनाह होगा, इसको भी कहना है कबीरा गुनाह। क्यों? क्योंकि वहां पर मद्दा लगाया गया था। हम हरकत के जैसा पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। हरकत है तो हरकत ही पढ़ना है, जल्द पढ़ना है। मद्दा है तो खींचना ही है, क्योंकि ये लिखने का तरीका है, उसका मीनिंग होता है, पर एक परफेक्ट मीनिंग होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आयतें नाजिल फरमाई, जिसमें उन्होंने जिस तरीके से कहा, हमें वही पढ़ना है ना कुरान शरीफ में। तो हमें क्या करना है, एज इट इज याद करना है, एज इट इज पढ़ना है।
एडिशनल कुछ भी नहीं करना या अपने तरफ से कुछ भी निकालना नहीं, ठीक है। तो इस तरह हम याद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। और जितने भी साथी रेगुलर ये लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, उनके प्रैक्टिस को अल्लाह कबूल फरमाए और उनको दुनिया में भी आखिरत में भी जन्नत नसीब फरमाए, यानी कि दुनिया भी उनके लिए जन्नत बना दे और आखिरत में भी इंशाल्लाह जन्नत दे, मेरी ये दुआ है। और आप तमाम भी जरूर दूसरों को दावत देना और दूसरों को लिंक शेयर करना और बताना कि आप भी पढ़ें, ठीक है। रमजान तक इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो प्लीज शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों को भी दावत दीजिए, ठीक है। फिर कल हम सीखेंगे इंशाल्लाह खड़ी ज़ेर, उसके बारे में हम कल सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।